हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए अधिनियम की बात करेंगे। अधिनियम है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। जैसा कि नाम से विदित है कि इसमें ट्रांसफ़र की बात की गई है प्रॉपर्टी की। यह अधिनियम 1882 को अधिनियमित हुआ था, जो 1 जुलाई को प्रवर्तन में आया। तो ये दो डेट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसा कि नाम से विदित है कि इसमें ट्रांसफ़र की बात की गई, किसकी? प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र की बात की गई है कि प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति प्रॉपर्टी कैसे जाएगी, इस बेस की बात की गई है। तो आज अब आपको इसकी हम समरी बताएंगे कि जो ये एग्रीमेंट, ये जो हमारा वो है अधिनियम है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहली बात प्रॉपर्टी की गई है। तो इसमें प्रॉपर्टी 2 तरह की प्रॉपर्टी मानी गई है। जैसे कि आपने विधि शास्त्र में पढ़ा होगा, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से पढ़ा होगा कि प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल। तो यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम कॉर्पोरियल में जो प्रॉपर्टी होती है उसमें मूवेबल और इमूवेबल की बात की गई है। तो इसमें मुख्यतः जो हमारा ये अधिनियम है वो जो है वो मुख्यतः तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी की बात की गई है। शुरू में कुछ सेक्शंस दिए गए हैं जो इमूवेबल और मूवेबल दोनों प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि कैसे इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके आगे के जो हैं चैप्टर्स हैं उसमें भी ऐसी बात की गई है। तो शुरू के जो अधिनियम है, शुरू की जो अधिनियम में धाराएँ हैं, तो उसमें दोनों की बात की गई है। हम अगर बात करते हैं 5 से लेकर के 37 तक की धाराओं की बात करते हैं, तो उसमें मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टियों को ट्रांसफ़र करने की बात की गई है। उसके बाद 38 से जो 53A, 38 से 53A में जो बात की गई है वो दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र की बात की गई है, वो मूवेबल हो या इमूवेबल। अब हम इसमें आपको बताना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इस पूरे अधिनियम में क्या क्या किसी की बात की गई है। तो इस पूरे अधिनियम में जैसे कि हमने अभी बताया कि सेक्शन 5 से लेकर के 53A तक दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसकी बात की गई है। उसके बाद इसका दूसरा चैप्टर है, उसमें बात की गई है सेल की, कि प्रॉपर्टी जो है वो सेल कैसे की जाएगी, सेल के द्वारा ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा। तो उन धाराओं में बात की गई है, जो कि धाराएं जो हैं वो 4 धाराएं हैं इसमें सेल की बात की गई है। सेल के बाद आता है हमारा मॉर्गेज। तो आप लोगों को मॉर्गेज के बारे में पता होगा कि मॉर्गेज क्या होता है। तो मॉर्गेज में इसकी बात की गई कि हम प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कैसे करेंगे। तो मॉर्गेज का मतलब होता है हम किसी से अगर हमें कोई डेट लेना है, लोन लेना है, तो हम अपनी प्रॉपर्टी को उसके बाद सिक्योर कर देते हैं, ऐसे गारंटी कि भाई अगर हम आपको ये पैसा ना वापस कर पाए तो आप हमारी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर लो, और इस प्रॉपर्टी को बाद में इस प्रॉपर्टी हमारी जो मैंने लोन लिया है उसको आप ले सकते हो। तो ये है मॉर्गेज। हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दें, आगे हम डिटेल में बात करेंगे इसकी। फिर मॉर्गेज के बाद आता है लीज, इसको बोलते हैं पट्टा। पट्टा क्या होता है? पट्टे का मतलब होता है, साधारणतः पट्टे का मतलब होता है किराए पे देना। हम अपनी किसी संपत्ति को जो इमूवेबल है वो अगर हम किसी को किराए पे देते हैं तो वो उसको बोलते हैं हम पट्टा। तो पट्टा होता है। पट्टे के बाद इसमें बात की गई है एक्सचेंज की बात की गई है कि हम अपनी संपत्ति को कैसे एक्सचेंज करेंगे, अदला बदली कैसे करेंगे, उसके बारे में बात की गई है। फिर इसमें जो आगे बात की गई है गिफ्ट की बात की गई है कि हम प्रॉपर्टी को गिफ्ट, जो हमारी प्रॉपर्टी है इसमें दोनों की बात की गई है, मूवेबल की और इमूवेबल दोनों की प्रॉपर्टी की बात की गई है। तो इसको कैसे हम गिफ्ट करेंगे, तो इसके बारे में इसके प्रोविजंस हैं। उसके बाद जो इसका अगला है चैप्टर है, उसमें बात की गई एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम की बात की गई है कि हम एक्शनेबल क्लेम को किस तरह से हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए, ये तो हमने आपको बताया कि इस अधिनियम में हमें क्या क्या चीज़ देखनी है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है। और इस अधिनियम में टोटल 137 सेक्शंस हैं, उनको हम आगे डिटेल में बात करेंगे। आज अभी हमने आपको बताया कि इसमें हम इस एक्ट में क्या पढ़ेंगे। तो इस शुरू में जैसे कि अधिनियम यदि होता है कि उद्देश्य क्या होता है, जो अधिनियम बनता है उसका उद्देश्य क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन होता है। तो उद्देश्य की बात है कि जैसे कि पता ही है नाम से कि इसमें प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है, कि प्रॉपर्टी को लीगल वे में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। फिर इसमें इंटरप्रिटेशन में 2-3 चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि जैसे इसमें बताया गया इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। जैसे हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए हम जो एक डीड बनाते हैं, जिसमें हमारे जो सेलर है, परचेज़र है, हमारी प्रॉपर्टी क्या है, हम कितने में उसको सेल कर रहे हैं, तो उसका हम एक लिखित में एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उस लिखित डॉक्यूमेंट को ही हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है लिखित, हमारा रिटन डॉक्यूमेंट होता है।
फिर इसमें रजिस्टर्ड की बात की गई है। जब हम किसी प्रॉपर्टी के लिए हम उसको ट्रांसफ़र करने के लिए डीड बना लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं, तो उसको रजिस्टर्ड कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उसको रजिस्टर्ड नहीं कराओगे तो उसकी विधि की दृष्टि से उसकी वैल्यू नहीं होगी। वैसे तो वैल्यू होगी, लेकिन विधि उसको मान्य नहीं करेगा। अगर 100 रुपये से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो उसको आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। ये रजिस्ट्री ऑफिस में इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। इसके बाद तो आपकी ये तो बात हो गई। अब उसके पहले उसको अटेस्ट करना भी पड़ता है। तो अटेस्ट क्या होता है, जैसा कि आप लोग को पता ही है। अटेस्ट में जब कोई डॉक्यूमेंट बन जाता है तो पहले उसमें 2 विटनेस चाहिए। जो वो विटनेस तब साइन करेंगे, उनको ये जानकारी होनी चाहिए या उनके सामने जिस व्यक्ति ने वो